राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक कुत्ते की कहानी जो श्री राम से न्याय मांगने जाता है कि कौन सा कर्म करने से कुत्ते का जन्म मिलता है। बहुत ही अच्छी कहानी है, पूरी सुनना। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। गरुड़ पुराण के अनुसार हिंदू धर्म में कर्मों के आधार पर योनियां प्राप्त होती हैं। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके कर्मों के आधार पर ही उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। उसे किस योनि में जन्म मिलेगा, कुछ धर्मशास्त्रों में यह भी बताया गया है। जो मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा पाप करते हैं उन्हें एक ही योनि में जन्म नहीं मिलता, बल्कि अनेक ऐसी यातनाएं, ऐसी योनियां भोगनी पड़ती हैं जिनमें उन्हें अनेक दुखों का सामना करना पड़ता है, जिसमें ये अपना दुख किसी दूसरे को बता भी नहीं सकते हैं और ना ही किसी के साथ बांट सकते हैं। और साथ ही वे अपने मलमूत्र को खाने के लिए विवश हो जाते हैं। लोग उन्हें मार मार कर भगा देते हैं, जैसे कुत्ता। आज हम आपको ऐसी कहानी सुना रहे हैं जिसमें एक घायल कुत्ता भगवान राम जी के पास आता है और उनसे न्याय मांगता है। एक समय भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठे हुए थे, तभी उनके यहाँ एक कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जिससे उन्होंने द्वारपाल से कहकर उस कुत्ते को वहां से भगवा दिया। दूसरे दिन जब वह सभा चल रही थी तो वही कुत्ता आकर दोबारा से रोने लगा। द्वारपाल ने फिर उसे मार मार कर भगा दिया। तीसरे दिन भी वही कुत्ता सभा के समय आकर रोने लगा। तो उस समय भगवान श्री राम ने उस कुत्ते को भगाने से मना कर दिया और उस कुत्ते को रोने के कारण जानना चाहा। तो द्वारपाल से बोलकर उस कुत्ते को सभा में लाने के लिए तो कुत्ता उस द्वारपाल से कहता है कि हे महानुभाव, मुझे एक पाप योनि में जन्म मिला है, इसलिए देवालय, यज्ञशाला, हवन, तुलसी का बगीचा, सभा और मठ, भवन, गौशाला जैसी पवित्र तीर्थ स्थानों पर मैं जाने के काबिल नहीं हूँ। तुम जाकर भगवान श्री राम से कह दो कि वे स्वयं मुझसे मिलने यहीं आ जाएं। तो उस द्वारपाल ने जाकर सारी बात प्रभु श्री राम को बता दी। ऐसा सुनकर भगवान एक छड़ी लेकर उस कुत्ते के पास आ गए और उससे उसका रोने का कारण पूछा। तो कुत्ते ने भगवान श्री राम को बताया कि हे प्रभु, मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी एक साधु ने मुझे पत्थर से मारा है। इस कारण मेरा पैर टूट गया है और मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इसी कारण मैं दुखी होकर आपकी शरण में आया हूँ। उस कुत्ते की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने उस सन्यासी को वहां बुलवाया और उस सन्यासी से पूछा कि बताइए स्वामी जी, आपने किस अपराध के कारण इस कुत्ते का पैर तोड़ा है? इस पर कुत्ते का क्या अपराध था? सन्यासी बोला कि हे राजन, मैं भिक्षा के लिए मार्ग में जा रहा था, तभी इस कुत्ते ने मेरा अन्न जो मैं भिक्षा में मांग कर लाया था वह छू लिया, और दोपहर का समय था और मैं भूखा भी बहुत था। इसके इस अपराध के कारण मुझे क्रोध आ गया और उसको वहां से भगाने के लिए मैंने एक पत्थर मार दिया और वो पत्थर जाकर इसके पैर में लग गया, जिस कारण इसकी टांग टूट गई। सन्यासी की यह बात सुनकर भगवान राम ने उससे कहा कि स्वामी जी, आपको पता है यह एक ज्ञान विहीन पशु है, इसको ऐसा करने की बिल्कुल भी अकल नहीं है। यदि इस कुत्ते ने आपको छू लिया था तो मैं इस कुत्ते का कोई दोष नहीं समझता, क्योंकि यह तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसलिए आप इसके अपराधी हैं। भगवान श्री राम ने कुत्ते से कहा कि यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, तुम चाहो जो इसको सजा दे सकते हो। इस पर कुत्ते ने भगवान राम से कहा कि हे प्रभु, इस सन्यासी को किसी सेवालय का मालिक बना दिया जाए। भगवान राम ने कुत्ते की बात को स्वीकार करते हुए उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर और एक पालकी में बैठा दिया और ढोल नगाड़े बजाते हुए उस सन्यासी को सेवालय में ले गए और वहां जाकर उसे वहां का मालिक बना दिया। उस समय अज्ञानतावश वह सन्यासी अपने भाग्य को चमकता हुआ समझ रहा था और भगवान राम भी अपनी सभा में वापस आ जाते हैं। ऐसा देखकर अयोध्या वासियों ने भगवान राम से पूछा कि हे भगवान, इस कुत्ते ने इस सन्यासी को इस प्रकार का दंड क्यों दिया, जबकि उस सन्यासी ने तो उस कुत्ते का पैर तोड़ दिया था और दंड देने के बजाय उसको सेवालय का मालिक बना दिया। अयोध्या वासियों की यह बात सुनकर भगवान राम ने कहा कि इस सवाल का जवाब आप उस कुत्ते से ही पूछो।
कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी सभी लोगों ने उस कुत्ते से पूछा कि आपने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया। तो उसने उसे सजा देने के बजाय उसे तुमने मालिक बना दिया। तब कुत्ता उन सब से बोला, भाइयों मेरी बात ध्यान से सुनो। खेत में उत्पन्न अन्न को खाने वाले सेवालय, मठ, बगीचा, दानग्राम, इन स्थानों को अधिपति, अनाथ स्त्री और बालकों का हरण करने वाले, गाली गलौज करने वाले, अन्याय करने वाले, दूसरों की संपत्ति का हरण करने वाले, प्रायश्चित के लिए धन को देने वाले, राजा के घर पहुंचे याचक को भगाने वाले, ब्राह्मण भोजन के लिए जुटाई सामग्री की चोरी करने वाले और बेईमानी करके धन इकट्ठा करने वाले मरकर दूसरे जन्म में कुत्ते की ही योनि में जन्म लेते हैं। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुत्ते ने आगे बताया कि मैंने भी कुत्ते का जन्म इसलिए पाया है क्योंकि पिछले जन्म में मैं भी एक मठ का महंत था। मैंने उस सन्यासी को सजा देने के लिए उसे सेवालय का मालिक बनाया है। दोस्तों, उस सन्यासी ने अपने जीवन में उस मठ में जाकर जो पाप किए उसके कारण उसको अगले जन्म में कुत्ते की ही योनि मिलेगी। कर्मों का लेखा जोखा तो देना ही पड़ता है। कहाँ वो कुत्ता होकर सन्यासियों जैसा व्यवहार कर रहा था और वह एक सन्यासी होकर कुत्ता बन गया। दोस्तों, आप भी अच्छे अच्छे कर्म करें ताकि उस जन्म के साथ साथ आपका अगला जन्म भी सुधर जाए। आने अपने अंदर इंसानियत को बनाए रखें, पशु पक्षियों और निरीह जीवों की रक्षा करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार सबकी मदद करें। धन ने यह कहा है कि मरने पर मैं तेरे साथ तो नहीं जाऊंगा, लेकिन तुझे इस जन्म में बहुत ऊंचा उठा दूंगा। इसलिए जिनके पास अधिक धन है वे अच्छे कर्मों में सहयोग करें। दोस्तों, धन तो हमारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन अच्छे कर्म जरूर हमारे साथ जाते हैं। बोलो राधे राधे।